सभी मेहमानों से जानते हैं उनकी ट्रेडिंग पिक्स। सुदीप जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और प्रियंका जी। मुझे लग रहा है कि मौके अगर हमें ढूंढने हैं स्टॉक्स में, तो एक सीमेंट पैक आज बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लग रहा है वहां पे टॉप परफॉर्मिंग जो एक स्टॉक है और अच्छा फंडामेंटली भी साउंड काउंटर है, वो है ग्रासिम। तो ग्रासिम में हमने देखा है कि वीकली डेली सारे चार्ट्स पॉजिटिव है। हमने ग्रासिम का एक मीडियम टर्म ट्रेंड भी देखा है जो जो तेजी का है, 1600 से लेकर 1950 के आसपास तक गया था और वहां से एक हल्का सा करेक्शन भी आया, स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास आके वापस से अब पलट रहा है। तो एक रीटेस्ट ऑफ 20 डेमा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेंड को स्ट्रेंथन होने के लिए और एक मौका देता है। और मुझे लग रहा है यहाँ से ग्रासिम में एक नई चाल चालू हो सकती है। 1940 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है ग्रासिम में 2020 का लेवल आ सकता है, 2020 से लेके 2040 का लेवल बहुत इजीली आ सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है डिक्सन। तो डिक्सन टेक में हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। 4200 से लेकर लगातार स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड आया था, बीच बीच में इंटरमीडिएट करेक्शन भी आए थे। और 2-3 दिन पहले जब मार्केट करेक्ट हुआ था, तब डिक्सन टेक में हमने देखा था कि 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी रिटेस्ट हुआ था 5000 के करीब। और आज हम देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए स्टॉक में और ओपन इंटरेस्ट में भी हमें राइज दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा फॉलो अप मूव डिक्सन टेक में आ सकता है, जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेट हुआ और फिर से अब वापस ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ से 5200 के स्टॉप लॉस से डिक्सन टेक 5350 के टारगेट के लिए मेरी राय रहेगी कि हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया है। डिक्सन दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, 2% के आसपास की तेजी है। और ग्रासिम निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, चाहे फ्रंट लाइन के स्टॉक्स हों या फिर मिड कैप वाले स्टॉक्स हों, आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कुणाल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज, और क्या दोनों ही खरीदारी वाले ही सौदे हैं? वेल यस, दोनों खरीदारी वाले ही स्टॉक है। सबसे पहले अभिषेक जी आपको, प्रियंका जी आपको, डीपी जी आपको गुड आफ्टरनून। एंड अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों तो नहीं बोल सकता, लेकिन आज और कल के दिन में हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एंड उसके लिहाज से दो स्टॉक निकाले हैं जहां पे हम मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है गोदरेज सीपी। एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोदरेज सीपी में, एंड उसके बेस पे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। बाय करके चलने की सलाह रहेगी 965 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1010 का पहला टारगेट है, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी कि इसका इमीडिएट टॉप है। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 1045 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो गोदरेज सीपी 965 पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छा खासी मोमेंटम, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी 65 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ये बाय करके चलने की सलाह है। एंड अगर मैं इसका वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। एंड डेली चार्ट पे लगातार ये हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की भी बात करूं तो मंथली चार्ट पे भी एक अट्रैक्टिवनेस मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो एरो ग्रेनाइट यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। 60 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करो तो 70 का पहला टारगेट है, और जैसे ही 70 का टारगेट ये स्टॉक ब्रेक करता है, ऊपर में 75.50 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से 16% तक के भी रिटर्न हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो एरो ग्रेनाइट 60 के एसएल के साथ यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। सारी रिकमेंडेशन। तो मेरे ट्रेडिंग कॉल्स एक पहला एपीएल अपोलो पर रहेगा। हम डेली चार्ट पर देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था, जो उसको वापस से ब्रेकआउट दिया हुआ है अराउंड 1660 का। सो यहाँ से हम बाय की कॉल ले सकते हैं। टारगेट रहेंगे अराउंड 1748 के और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1639 का। तो ये मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन था मूविंग एवरेजेस का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड कर रहा है। तो एपीएल अपोलो पर पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा है निपन इंडिया म्यूचुअल फंड, नाम इंडिया, जिसके नाम से हम जाते हैं। आज एसआईपी का हमने डेटा देखा, मोर देन 2 बिलियन एसआईपी फ्लोज आया, 16,402 करोड़ की एसआईपी मंथली एसआईपी रिकॉर्ड हुई। तो ये बिल्कुल बढ़ता रहेगा, एवरी मंथ 0.5 से ज्यादा बढ़ता रहेगा।
सो मुझे लग रहा है नाम इंडिया काफी अच्छा प्लेस है। ये भाव से 347 का अराउंड भाव चल रहा है। सो यहाँ से अराउंड 368 तक के टारगेट दिख सकते हैं। एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था, कंटिन्यूसली 5 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था ये स्टॉक। सो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा लग रहा है। आरएसए की तरफ से इंडिकेशन पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है, तो 368 का टारगेट रहेगा और 333 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर हम ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग शेयर आपने दिया। 368 रुपये का टारगेट है, 333 एक स्टॉप लॉस है। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, शायद आपने ही बताया होगा जय, मैं 2-3 दिन पहले आपसे पूछ रहा था